हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन और इसमें एसएससी सीपीओ 2025 का 29 जून का सेकंड शिफ्ट का ये डिस्कशन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका एंटोनिम बताना है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। तो क्या होगा हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट? लेजी। फ्रैजल का मतलब है डिस्टर्ब हो जाना, नर्वस हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, एंक्शस होना। परसिस्टेंट का मतलब है, डिलीजेंट का ही मीनिंग समझो, मेहनत करना। स्क्वांडर का मतलब है वेस्ट करना। हाँ, स्क्वांडर इज टू वेस्ट। नाउ फिर इसका सिनोनिम बताना है। आई विल स्ट्राइव टू विन द रेस। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, अटेम्प्ट टू विन द रेस। ओके, एंटोनिम बताओ। पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब है दयनीय स्थिति होना, तो एंटोनिम क्या होगा? प्लेजेंट होना। ठीक है, ग्रीवस का मतलब है सीरियस। एरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। ओके, टू रिमूव कंप्लीटली। एग्रीगेट इज टू कलेक्ट। एग्रीगेट करना, कलेक्ट करना। नेक्स्ट वन, सिमिलर मीनिंग बताना है। एफेस करने का मतलब होता है किसी के नाम बदनाम करना या किसी का चेहरे में कालिक पोतना। एक्चुअली वही होता है, चेहरे में कालिक पोतना मतलब है कि बदनाम करना या बेइज्जत करना। ओके, सो इसका सिमिलर इन मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। सिनोनिम बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का। आई वॉज अस्टोनिश टू नो द ट्रूथ। अस्टोनिश का मतलब होता है अचंभित होना। सिनोनिम ही बताना है। स्टंड, ऑसम, ब्लाइंड साइडेड, सेकंड। तो स्टंड बताना। ऑसम का मतलब बहुत ही अच्छा होना। ब्लाइंड साइडेड का मतलब दिखाई ना देना। आई वॉज ब्लाइंड साइडेड व्हेन आई वॉज ड्राइविंग, मतलब ऐसे जगह पे ब्लाइंड साइड पे आ गया जहां नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं ब्लाइंड साइड। सेकंड का मतलब है को जो आपको उल्टी करने को मन करवाए। ठीक है, some if you get sickened you become nauseous. इस अंडरलाइंड वर्ड्स के बदले एक इडियम लिखना है। व्हेन आवर प्रिंसिपल सेड शी वाज लीविंग द कंपनी आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द जॉब। आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी। प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी नहीं, जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी। ग्लाइडेड नहीं होता, स्टार्टेड नहीं होता, रन टू नहीं होता। सही इडियम जो है जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी। इसमें 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। बताना है किस पार्ट में एरर है। द सन्स ऑफ द ओल्ड farmer fell off after their father breathed his last in the village. Fell off का मतलब है किसी गाड़ी वगैरह में जा रहे हो तो गिर जाने को बोलते हैं fell off करना। fell out का मतलब होता है लड़ाई कर लेना, तो यहां पर मैं fell out होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस अंडरलाइंड पार्ट में करेक्ट यूज ऑफ द यूसेज ऑफ द प्रिपोजिशन लिखना है। कौन सा करेक्ट प्रिपोजिशन है उसको देख के लिखना है। द कोर पार्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉलेज इंजीनियरिंग। कोर पार्ट इन या द कोर पार्ट ऑफ होना चाहिए। द कोर पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड। नाइन्थ का एंटोनिम बताओ। क्वेंट का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत पुराना, लेकिन बहुत सुंदर। छोटा, पुराना और सुंदर। एंटोनिम बताना क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ठीक है, रिडिकुलस का मतलब है फनी। ब्रिस्क का मतलब है क्विक। डिस्टिंक्ट का मतलब तो क्लियर होना। इसमें बताना है कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब हर सेंटेंस में देखना है कि किसी भी वर्ड का अगर स्पेलिंग गड़बड़ है तो वो सेंटेंस गड़बड़ है। सारे स्पेलिंग सही हो ऐसा सेंटेंस बताओ। पहला सेंटेंस गलत है। प्रोफेशनल में डबल एस आता है, PROFE डबल एस आता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। ये सही हो सकता है, तो आगे पढ़ते हैं। द प्रोफेशनल एथलीट पुश्ड हर बॉडी टू द लिमिट। सरपासिंग का स्पेलिंग गलत है, डबल एस आना चाहिए, तो थर्ड भी गलत है, तो फोर्थ ही सही होना चाहिए। प्रोफेशनल डबल एस, सरपासिंग डबल एस। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लैंग्वेज का मतलब होता है लेजी, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। एक्सेप्शनल का मतलब है बहुत ही अच्छा होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, याद रखना, एक वर्ड बता रहा हूं, देखो वो कैसा है। एक्सेप्शनेबल का मतलब है, ये नेगेटिव वर्ड जाता है, ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, जिसके प्रति ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। एक्सेप्शनेबल और एक्सेप्शनल का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 12th क्वेश्चन में आ जाओ।
मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन द सेंटेंस, मतलब पहले आपको इडियम को पहचानना है और बताना है कौन सा सही है। शी इज फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, इसका मीनिंग क्या है? फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब है तबीयत खराब होना, जरा से तबीयत खराब होना। तो शी इज नॉट फीलिंग वेल और इज अ बिट सिक। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स। मेल्स के साथ ऑब्सेशन होना, तो हम बोलेंगे उसको एंड्रोमेनिया। एंड्रो का मतलब है मैन, मेनिया का मतलब है दीवानगी, पागलपन। ठीक है, तो ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। ठीक है। अब मिस एंड्रिस्ट होता है जो ह्यूमन बीइंग्स को पसंद नहीं करता, मिस एंड्रिस्ट। एंड्रो मतलब आदमी, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, मिस का मतलब हेट करना। तो मिस एंड्रिस्ट जो आदमियों को, जो ह्यूमन बीइंग्स को हेट करता है। लोक्वेशियस का मतलब है टॉकेटिव, और पॉलीगमी का मतलब है एक से ज्यादा शादी करना, पॉलीगमी। ठीक है, नेक्स्ट वन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। असिमिलेशन सही है, प्लकीनेस सही है। प्लकीनेस का मतलब होता है करेज, बेटा याद रखना, प्लकीनेस का मतलब होता है करेज। अक्यूमुलेशन भी सही है। एग्जिस्टेंशियलिज्म गलत है, एग्जिस्टेंशियलिज्म ये एक फिलॉसफी है। हर चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज दिमाग में नहीं है, जो चीज है सामने है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म। आप बताओ, इसमें नो, इसमें कोई सब्सटीट्यूशन चाहिए कि नहीं चार में से? नॉट अ वर्ड डिडंट दे स्पीक टू द यूजर्स। नॉट तो ऑलरेडी लिख दिया, तो डिडंट लिखेंगे तो फिर तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? और पास्ट लिखना पड़ेगा। तो नॉट अ वर्ड डिड दे स्पीक, ए लिखना पड़ेगा। 16th, इसका बताओ। अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब है घूमते रहना, बार बार वही खराब चीज होना, खराब चीज होना, फिर खराब चीज ही होना। तो मतलब विशियस साइकिल, घूमते ही रहना, एक चीज को खराब करते चले जाए। पहला वाला, a situation in which one problem causes another one, making the original problem impossible to solve। मैंने पहला प्रॉब्लम मान लो पॉवर्टी का है, गरीबी से कोई और प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से फिर गरीबी हो जाती है। तो मतलब ये तो घूमता ही रहेगा, विशियस साइकिल है। ठीक है, ये कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है। बताने की इसमें, इस सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं, फिर किस पार्ट में है? आई डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी। आई डन माई कुकिंग ऐसे बोलते हैं क्या? आई हैड डन नहीं बोलते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई कुकिंग। आई हैड फिनिश्ड माई कुकिंग। आई हैड डन माई कुकिंग नहीं, आई हैड फिनिश्ड माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम टू सी मी। हैड डन नहीं, हैड फिनिश्ड, याद रखना। तो बोले सर परफेक्ट टेंस तो सही है, हाँ, लेकिन हैड डन नहीं बोलते हैं, हैड फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड माई कुकिंग, या तो वो लिखेंगे, या आई वॉज डन विथ माई कुकिंग। आई वॉज डन विथ माई कुकिंग, दोनों में से कोई एक बोलना है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। माइथोलॉजिकल एनिमल विच विथ वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड। एक सिंग वाला एनिमल को क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं यूनिकॉर्न, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। यूनिफिक बोलकर कोई वर्ड नहीं है। यूनिपॉड का मतलब है एक ऐसा प्राणी या ऐसी चीज जिसमें एक पांव हो। और यूनिकैमरल का मतलब है एक रूम वाला। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं पार्लियामेंट्स वगैरह के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए यूज करते हैं। यूनिकैमरल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही हाउस हो, जैसे राज्यसभा और लोकसभा अगर है तो इंडिया बाई कैमरल है। कैमरा का मतलब होता है रूम, तो इंडिया में दो रूम है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, सो बाई कैमरल। और यूनिकैमरल का मतलब एक ही होना। अंडरलाइंड वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हो? ठीक है, तो यहां से हमको इसको अंडरलाइन पार्ट को हमको चेक करना है कि करेक्शन किससे सही हो जाएगा। मिस्टर पटेल इज लाइकली टू विन द इलेक्शंस इन द स्वीपिंग मेजॉरिटी। क्या लिखना पड़ेगा? बाय अ स्वीपिंग मेजॉरिटी, और विद अ स्वीपिंग मेजॉरिटी। विथ नहीं है तो बाय लिख देंगे, बाय या विथ के साथ लिख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को खुली तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, वो इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? जो खुली तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एम्बीवर्ट कभी कभी शाई रहता है, कभी कभी बोलता है। अप्रोचेबल का मतलब है जिसको तुम बहुत आसानी के साथ पहुंच पाओगे, जिसके पास में एक्सेसिबल हो। जो बंदा एक्सेसिबल है वो अप्रोचेबल है। इममॉडेस्ट का मतलब है जो अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड होगा इममॉडेस्ट होना। या
घमंडी होना, एग्रेसिव होना, ठीक है। आउटगोइंग का भी मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इस ईडियम का मतलब क्या है? सारे अच्छे चीज आपके साथ होना, गुड इन एवरी वे। आई एम एंजॉइंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, हर जगह से अच्छी। इस अंडरलाइंड ईडियम, इस वर्ड्स के बदले एक ईडियम लिखना है। आई बीन लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी सिंस आई लॉस्ट माई जॉब। बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो बॉडी मुश्किल से चल रहा है, तो क्या बोलते हैं? आई बीन लिविंग हैंड टू माउथ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इस सेंटेंस में, कहां पर मैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? 1000 सही है, देखते जाओ। ग्रेट मास्टर्स ऑफ आयुर्वेदा, नोटेबली सुश्रुतन चक्रता चरका, नोटेबली का स्पेलिंग गलत है, NOTABLI होना चाहिए, तो ये स्पेलिंग गलत है। इसके बदले में कौन सा सब्सटीट्यूशन हो सकता है? द वेटरन फुटबॉलर वॉज एक्सपेक्टेड फॉर रीच हियर, एक्सपेक्टेड टू रीच हियर, ये तो बहुत ईजी है। 25th क्वेश्चन देखना, कहता है अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, ये सही तरीके से स्पेलिंग नहीं है, तो इसको कैसे चेंज करना है? कौन सा सही स्पेलिंग है? ये इंसूशेंट। इंसूशेंट का मतलब है इनडिफरेंट होना, बेपरवाह होना, कोई मतलब नहीं होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं इंसूशेंट होना। 26th में आओ, एट द लास्ट आवर का मतलब क्या है? एकदम लास्ट मिनट में बोलना, एट द 12th आवर। तो एट द लास्ट आवर की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? द लास्ट आवर की जगह एट द 12th आवर बोल सकते हो, और 12th का स्पेलिंग देखना, ठीक है, ये सही स्पेलिंग है। 27 देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, इसके बदले में क्या लिखना चाहिए? इसमें गलती है। द सुमो रेसलर्स सीम टू बी इनकेपेबल इन बीइंग टायर्ड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इनकेपेबल, केपेबल और इनकेपेबल के साथ ऑफ लिखते हैं, ओके। इसके बदले में कौन सा वर्ड लिखा जा सकता है? रातुल्स केपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस इज एप्ट फॉर दिस पोस्ट। उसके लिए एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं? इस बाइलिंगुअल, ठीक है। बाई कल्चरल मतलब दो कल्चर से आना, बाई डायलेक्टिकल का मतलब ये भी हो सकता था, लेकिन लोकल लैंग्वेज बोलना, दो लोकल लैंग्वेज बोलना। डायलेक्ट का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। इसमें इस चार भाग में से कोई भाग एरोनियस है इस सेंटेंस का। देर आर 4 tributaries of Ganga and it is ranked as the 5th most polluted river of the world। कौन सा सही है बताना? ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? गंगा के साथ द आना चाहिए। देर आर 4 tributaries of the गंगा, है ना, नदी वगैरह के नाम के साथ द लिखते हैं, तो यहां पर मैं सेकंड वाले में एरर है। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब है टू ईट और टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, जो पसंद नहीं है उस सिचुएशन को भी फेस करना ही। बाइट द बुलेट का मतलब चलो मुश्किल तो है लेकिन करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इस सेंटेंस में कौन सा है? माउंट वेसुवियस इज अ वोल्केनो दैट एरप्ट्स हॉट एशेस व्हिच फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक अ ब्लिजर्ड। तो कौन सा स्पेलिंग गलत है? एरप्ट्स, एरप्ट्स का स्पेलिंग क्या है? ERUPTS, है ना। ब्लिजर्ड का मतलब है स्नो स्टॉर्म, हालांकि यहाँ स्नो स्टॉर्म की बात नहीं हो रही है, यह बोल रहा है कि वे लाइक अ ब्लिजर्ड, ठीक है। एंटोनिम बताओ, सस्पेंड करना। सस्पेंड करना, रोक देना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिज्यूम करना। सस्पेंड करना रोकना, रिज्यूम करना दोबारा शुरू करना, ठीक है। टर्मिनेट करना बंद करना, ठीक है। एक्सटेंड करना भी हो सकता था सस्पेंड का, लेकिन सस्पेंड का मतलब रोकना होता है, तो शुरू करना होगा, रिज्यूम, ओके। इस अंडरलाइंड वर्ड्स के बदले में एक वर्ड लिखना है, कौन सा सही है? टुडे अ मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री इन एक्सचेंज फॉर मनी वाज द टॉपिक ऑफ एवरी न्यूज़। तो अपने देश को जो द्रोह करता है उसको हम लोग बोलते हैं देशद्रोही, ट्रेटर। कॉन मैन, ये तो चीट होता है, किसी भी चीट को कौन बोलते हैं? गैंगस्टर जिस जो गैंग में रहता है, और टेररिस्ट जो लोगों को प्रताड़ित करता है, जो डराता है, धमकाता है, टेरराइज करता है। ट्रेटर देशद्रोही। पैट्रियट, पैट्रियट क्या कौन होता है? देशभक्त। इस ईडियम का मीनिंग बताओ। बीट अराउंड द बुश का मतलब है मुद्दे पे ना आना, मुद्दे पे ना आना, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एंटोनिम बताओ इसका। द आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वाज एनिग्मेटिक टू द व्यूअर्स। एनिग्मेटिक का मतलब है मिस्टीरियस, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? प्रोवोक करना,
भड़काना। 36 में आ जाओ, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हमेशा साथ देना, ठीक है। ऑलवेज सपोर्टिंग समवन इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, वो तो बहुत ईजी है, थ्रू थिक एंड थिन। 37th में आते हैं, द रोड इज टू बिजी फॉर एल्डरली पीपल दैट दे के नॉट क्रॉस सेफली। तो इस पार्ट को कैसे चेंज करो, यहाँ टू बिजी लिखा है, टू लिखेंगे तो टू चाहिए, 2 + v 1 चाहिए। द रोड इज टू बिजी फॉर द एल्डरली पीपल टू क्रॉस सेफली, ये यहां से पूरा ही होना चाहिए, पूरा अंडरलाइन होना चाहिए, दैट दे के नॉट क्रॉस सेफली, टू क्रॉस सेफली। पिकाबू वर्ड का स्पेलिंग कौन सा है, ये है पीकबू, पीकबू, ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला स्पेलिंग सही है, पीक अबू, ये पिकाबू नहीं बोलते हैं, पीकबू बोलते हैं। किस सेंटेंस में, किस पार्ट में एरर है, हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली यू हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे, हैड यू बीन वर्किंग रेगुलरली यू वुड हैव, यहां पर मैं होना चाहिए यू वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। अगर तुम रेगुलरली काम करते होते तो अभी तक काम खत्म कर लिए होते, यू वुड हैव कंप्लीटेड। 40th, ओके, इस पार्ट में तुमको बताना है क्या लिखना है। अब बिफोर शी बिगैन शी आस्क्ड द टीचर वेदर शी राइट विद अ पेंसिल और अ पेन, क्या लिखना है, वेदर शी शुड राइट विद अ पेन और अ पेंसिल। आ गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करने के लिए कम से कम एक आध सेंटेंस पढ़ने के बाद ही शुरू करना चाहिए। पहले वर्ड को मैं सेंटेंस पढ़ करके सोचूंगा किस तरीके का शब्द चाहिए, फिर मिलाऊंगा। डायरेक्टली हम इसमें आकर देखना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। पहले सोचेंगे किस तरीके का वर्ड चाहिए, उसके बाद अपने दिमाग में जो वर्ड है उसके साथ मिलाएंगे। सर सेम एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं होगा, करीब करीब तो होगा, हिंदी का वर्ड तो होगा, उसके साथ मिला देंगे। Childhood is an important phase in a person's life. Children are free from worries, tensions, and stresses, so they lead a very dash life. Adjective चाहिए, carefree life. Next भी पढ़ लेते हैं. This is the only reason they create golden and beautiful memories during this period, which are dash in their adulthood, which are cherished in their adulthood. हम क्या करते हैं, अडल्टहुड में उसी को सोच सोच के खुश होते रहते हैं, cherished in their adulthood. Then इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। देखो ना, मैं तीसरा देख नहीं रहा हूँ, गेस करूंगा उसके बाद जाऊंगा, हाँ समझूंगा क्या ब्लैंक में किस तरीके का वर्ड चाहिए, फिर देखूंगा मैं क्या ऑप्शन है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू शेप द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड एज ही इज वेरी डैश एंड कैन ड्रिफ्ट इन एनी डायरेक्शन। मतलब चाइल्ड कैसा होगा, बहुत ही लचीला, बहुत ही बच्चा है ना, तो उसका दिमाग तो कहीं पर भी जा सकता है, बहुत आसानी के साथ उसको हम भटका सकते हैं। एज ही इज वेरी, क्या होना चाहिए, मैच्योर, इनोसेंट, क्राफ्टी, गिल्टी। इनोसेंट, क्राफ्टी का मतलब होता है इसमें तो तुम्हारा हो जाए श्रूड, ठीक है। क्राफ्ट ये होना चाहिए भाई, बच्चे तो बहुत ये होते हैं, इनोसेंट होते हैं। As is very innocent and can drift in any direction. If they have made any mistakes, we should dash them instead of misbehaving with them. We should क्या करना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, वी शुड रेक्टिफाई देम। अगर गलती करते हैं तो गलती को सुधारना चाहिए, ना कि उनके साथ मिसबिहेव करना चाहिए। हाउ वी हैव बिहेव्ड विद देम विल बी डैश ऑन देयर माइंड्स व्हिच विल रिफ्लेक्ट इन द लेटर स्टेजेस। हम कैसे करते हैं वो उसके दिमाग में छपा हुआ रहेगा, तो छपा हुआ रहे के लिए क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटेड। ब्लीच्ड का मतलब रंग उड़ा देना, ठीक है। अब आता है पैसेज का। इस पैसेज को अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसान है। डिफिकल्ट टू स्टे और लिव इन, किसी जगह पे रहना मुश्किल हो जाए तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं इनहॉस्पिटेबल। जो तुमको रहने लायक जगह ना हो, बहुत गर्म हो, बहुत ठंडी हो, या बहुत बारिश होता हो, तो उसको हम बोलेंगे इनहॉस्पिटेबल। बैरन का मतलब है बंजर जमीन। बंजर जमीन में तो जी सकते हो, बंजर जमीन के पास अगर सारी सुविधाएं दे दिया जाए तो जी सकते हो। इनहॉस्पिटेबल का मतलब है जो रहने ही नहीं देगा आपको। बैरन जगह पे क्या होता है, बंजर जमीन में कुछ उगता नहीं, उगता नहीं, ठीक है। देन हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू रिन्यू द लॉस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल, इसमें तो दिया हुआ है एटलीस्ट 1000 ईयर्स। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, टोन का मतलब क्या है सर, टोन का मतलब है इमोशन। ये इस पैसेज को लिखते हुए क्या लग रहा है कि ऑथर का फीलिंग क्या है, गुस्से में है, आ, आपको प्रवचन दे रहा है, सरकास्टिक है, डरा रहा है, ठीक है। तो भाई देखोगे कि अलार्मिंग सिचुएशन, बोले कि भाई इस सिचुएशन में सचेत कर रहा है कि है तो अच्छा नहीं, ऐसे ही रहेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा ह्यूमन बींग्स के लिए। डिराइसिव का मतलब है इंसल्ट, वो तो है नहीं है।
डॉगमेटिक का मतलब है बहुत ही दकियानुसी या ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, सरकास्टिक का मीनिंग जानता हूँ। 49 में आ जाओ, आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल टाइटल। सर कहानी किस चीज के बारे में थी कि बंजर जमीन अगर हो जाए तो उसके बाद भाई खाने पीने के लिए लाले पड़ जाएंगे, तो किसके बारे में बात करना? मून की बात नहीं हो रही, नेसेसिटी ऑफ माइनिंग की बात नहीं हो रही, अनइनहैबिटेबल यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, धरती की बात हो रही है, मिस्ट्रीज अंडर मैन्स फीट। लास्ट क्वेश्चन, मैनकाइंड सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू द पैसेज सोलली डिपेंड्स ऑन। आदमी की सर्वाइवल किस चीज पे डिपेंड करता है इस पैसेज के अनुसार? सॉइल के ऊपर। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब है कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, है ना, कॉस्मोलॉजिकल ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास, द लास्ट सेशन ऑफ सीपीयू। ओके, बाय बाय।